कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है कि उन्हें क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की एक अच्छी फ्रेंड थी। अगर भारत से अच्छे रिश्ते चाहती वो ये कदम ना उठाती, क्योंकि उसे क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की अच्छी फ्रेंड रही है और भारत इतनी जल्दी और खासकर इन हालातों में शेख हसीना के साथ दगा नहीं करेगा। अब उसके बाद मेरे ख्याल से इनकी बांग्लादेश की सरकार ने इनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है। राइट, डिप्लोमेटिक तो रद्द करा, नॉर्मल भी रद्द कर दिया है। तो एक तरह से शेख हसीना ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो दिल्ली में किसी एम्बेसी में जाकर के वीजा के भी अप्लाई नहीं कर सकती। बांग्लादेश ने हाल ही में एक बड़ी उकसावे की हरकत की है। दरअसल बांग्लादेश ने भारत को एक नोटिस भेजा है और कहा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। बांग्लादेश की यूनिट सरकार ने 23 दिसंबर को पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मानव अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि शेख हसीना 5 अगस्त से भारत में मौजूद हैं। इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजेगा। इसको लेकर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत अभी ऐसा नहीं करेगा। बांग्लादेश नहीं चाहता है कि भारत से उसके संबंध अच्छे हों, इसलिए वो इस तरह की उकसावे की हरकतें कर रहा है। रुबिंदर सचदेवा का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश का अनुरोध क्लियर कट दिखाता है कि बांग्लादेश की सरकार भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की एक अच्छी फ्रेंड थी। जब तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, भारत ने उसको शरण दी है और हम उसको वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए अभी तो तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब हमें दिखता है कि वहां के कोर्ट्स और जैसा माहौल चल रहा है उस देश में, अपने ओपोनेंट्स को जिस तरह से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, तो हम शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट तो करेंगे नहीं। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भारत के खिलाफ और मोमेंटम बनेगा एंटी इंडिया कि देखिए इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, शेख हसीना को वापस नहीं भेज रही है। तो ये एक और कहें तो इरिटेंट पैदा कर दिया है बांग्लादेश की सरकार ने भारत के साथ अपने रिश्तों में। तो ये इंडिकेट करता है कि बांग्लादेश की सरकार की मंशा नहीं है भारत से रिश्ते अच्छे करने की। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो वो ये कदम ना उठाते भारत को लेकर के। सर, इस पर ये रिव्यू किया गया है। देखिए, कारण तो इसका ये है कि वहां पर जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है बांग्लादेश में 2011 या 12 में बना था, वहां पर इस समय की जो सरकार है उसने शेख हसीना के खिलाफ केसेस डाले हुए हैं, जेनोसाइड का, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का, किडनैपिंग्स का, और यस, कुछ केसेस में शेख हसीना की सरकार ने बड़ी गुंडागर्दी भी करी है। परंतु अब ये जो सरकार फिलहाल आई है, इसने उन केसेस को लेके या बढ़ा चढ़ा करके कोर्ट में केस चला रहे हैं शेख हसीना और इसके काफी मंत्रियों के खिलाफ भी। अब वो केस आगे बढ़ना है तो कोर्ट ने बोला अपनी होम मिनिस्ट्री को बांग्लादेश में कि हमें शेख हसीना की पेशी यहां चाहिए। तो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री ने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को बोला कि शेख हसीना की प्रेजेंस चाहिए और उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को ये चिट्ठी पकड़ा दी। इंडिकेट ये करता है कि बांग्लादेश की सरकार अगर भारत से अच्छे रिश्ते चाहती वो ये कदम ना उठाती, क्योंकि उसे क्लियरली पता है शेख हसीना भारत की अच्छी फ्रेंड रही है और भारत इतनी जल्दी और खासकर इन हालातों में शेख हसीना के साथ दगा नहीं करेगा। तो अगर भारत वापस नहीं करेगा और उनके नोट पर हम एक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के अंदर उनकी सरकार को मौका मिल जाएगा दिखाने का कि देखो एंटी इंडिया, इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती, शेख हसीना को नहीं भेज रही, शेख हसीना ने हमारे देश में इतनी अट्रॉसिटीज करी हैं, उसको न्याय हमें चाहिए, पर शेख हसीना भारत नहीं दे रहा है। तो एक और एलिमेंट बन जाएगा बड़ा स्ट्रांग एंटी इंडिया इनसाइड बांग्लादेश। इसके भारत और बांग्लादेश, देखिए, इसका प्रभाव तो क्लियर कट यही पड़ेगा ना। तो हमारे डिप्लोमेट्स और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी तो समझ रही है कि बांग्लादेश को क्या जरूरत पड़ी थी ये चिट्ठी भेजने की। ठीक है, अब अगर बांग्लादेश ये चिट्ठी भेज रहा है, इसका मतलब मामलों को ज्यादा गड़बड़ाना चाहता है या मामलों की वो परवाह नहीं कर रहा है एक तरह से, या इंडिया को वो एक बुरी नजर में दिखाना चाहता है।
तो जब हमें इस तरह का इंडिकेशन मिल रहा है बांग्लादेश से, तो ऑब्वियस है कि आने वाले कुछ वक्त में, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में, हम भी बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन कम करेंगे। हालांकि हम कहेंगे कि हम आपके साथ बिल्कुल वर्क करेंगे, वर्किंग रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक, बट हमारा मन खट्टा होता जा रहा है। सर आपके हिसाब से क्या सकती हैं अभी? देखिए, शेख हसीना फिलहाल जो हमें पता है, जो मुझे पता है, फिलहाल भारत में रह रही हैं, और वो कब तक रहेंगी ये मुझे अंदाजा नहीं है, बट अभी रह रही है तो वो रहती रहेंगी। अब कब तक रहेंगी ये कह नहीं सकते। जब वो शुरू में आई थी तो था कि 1-2 दिन बाद वो शायद दुबई चली जाएंगी या लंदन चली जाएंगी या फिनलैंड चली जाएंगी, राइट। वो कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद मेरे ख्याल से इनकी बांग्लादेश की सरकार ने इनका पासपोर्ट भी रद्द कर दिया है, राइट। डिप्लोमेटिक तो रद्द करा, नॉर्मल भी रद्द कर दिया है। तो एक तरह से शेख हसीना ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि बिना पासपोर्ट के वो दिल्ली में किसी एम्बेसी में जाकर के वीजा के भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो काफी हद तक हम ये समझ सकते हैं कि शेख हसीना एक तरह से फंसी हैं और वो भारत में ही रहेंगी। कब तक रहेंगी ये हम उनको अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे, वो ओपन एंडेड है, कब तक रहेंगी।